वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी है नैसी की। नैसी के पास एक ऐसी स्किल है जिससे वह किसी भी मर्द को 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है और उसकी इसी स्किल की वजह से पूरा गांव नैसी के साथ जुदाई करना चाहता है। मूवी का नाम है बगाओ। तो हमारी कहानी की शुरुआत हुई गाँव के बाहर वाले जंगल से, जिसमें एक ट्री हाउस के ऊपर नैसी नाम की लड़की जुदाई करवा रही थी और वहीं से थोड़ी दूर पर नैसी का अंकल एक डायरी में उसके क्लाइंट्स के नाम लिख रहा था। मतलब नैसी जिस्म फरोशी वाले धंधे में थी और उसका अंकल ही दलाल बना हुआ है। तो जंगल में मंगल करने के बाद नैसी ने अपने बड़े बड़े सुंदर स्तन को कपड़ों के अंदर छुपाया और अपने अंकल के साथ नेक्स्ट क्लाइंट से मीटिंग के लिए निकल पड़ी। अब दिन में इतनी जुदाई के बाद जाहिर है कि नैसी की बिल्ली सुरंग हो चुकी होगी, फिर भी उसके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं है तो मैं और आप अच्छे से समझ ही सकते हैं कि नैसी के पास किस तरह के स्किल्स होंगे। अब शाम में नदी में नहाने के बाद नैसी अपने अंकल के साथ खूब सारा सामान लेकर आई। तब हमें पता चला कि वह सब बहुत ही गरीब हैं। साथ ही में हम नैसी की छोटी बहन मिशा और अंकल का बेटा यानी नैसी के कजिन दिमित्री से भी मिले, जो इतना सारा खाना देखकर बहुत ही खुश थे। डिनर वगैरह करने के बाद दारू की बाटली लेकर अंकल हिसाब करने बैठा हुआ था। तभी वहाँ दिमित्री आया। मतलब नैसी और उसका फादर क्या काम करते हैं, उसका पूरा आइडिया दिमित्री को था। इस काम में काफी खतरा भी था, इसलिए दिमित्री ने अपने फादर को एक उस्तरा दिया ताकि जब वह बुरे हालात में फंसे तो उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। तो बाबा की बाटली से 2 घुट दारू मारने के बाद दिमित्री नैसी से मिला, जो अभी अच्छे से नहा रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसे एक और क्लाइंट से मिलने गोडाउन में जाना था। तो भाई बहन वाली बातें करने के बाद अंकल नैसी को मस्त टिप टॉप में रेडी करवाकर सुबह सुबह अपने क्लाइंट से मिलवाने ले गया। उस क्लाइंट ने अपने गोडाउन के अंदर नैसी के गोडाउन में ऐसा लिंक दोहराया कि नैसी चिल्ला उठी। अब इस दौरान अंकल गोडाउन के बाहर खड़े होकर दारू पी रहा था, लेकिन जब नैसी का चिल्लाना चीख में बदल गया तब अंकल गोडाउन के अंदर आया और उस क्लाइंट को रुकने के लिए बोला, पर वो क्लाइंट रुकने वाला कहाँ था। फिर भी जैसे तैसे नैसी अपने अंदर से उस क्लाइंट के हथियार को निकाल अंकल के पास जाने में सफल रही, जिसके बाद उस क्लाइंट ने बस अंकल को हल्का सा धक्का ही दिया था कि तभी अंकल की गर्दन उस उतरे से कट गई जो दिमित्री ने उन्हें दिया था। अब मौके पर ही अंकल सस्ते में ऊपर के लिए निकल गए, जिसके बाद से पूरे घर में मातम वाला माहौल छा गया। अब धीरे धीरे करके उनके पैसे भी खत्म हो रहे थे, पर अभी भी अंकल के फोन पे क्लाइंट्स का कॉल लगातार आया जा रहा था। तब मजबूरन नैन्सी को उन क्लाइंट्स का कॉल अटेंड करना पड़ा जो उसे मीटिंग के लिए बुला रहे थे, पर नैसी अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए दिमित्री उसके साथ जाने का फैसला करता है। तो नैसी जंगल में अपने क्लाइंट्स के लुंड को अपनी गुफा में घुसवा रही थी और दिमित्री अंकल की तरह डायरी में हिसाब किताब करते हुए अलग क्लाइंट से बुकिंग कर रहा था। रात तक जुदाई करने के बाद जब दिमित्री नैसी के साथ घर जा रहा था तो नैसी को एक क्लाइंट के बारे में याद आया जो उसे बहुत सारे पैसे देने वाला था। तो यह दोनों उस आदमी के पास गए तो पता चला वो आदमी इस गांव का लाला है। लाला मतलब गांव का सबसे अमीर आदमी, लेकिन लाला की एक समस्या यह थी कि उसका बेटा जोशुआ गे था और वह चाहता है कि जोशुआ मर्द बने। तो उसकी मर्दानगी बाहर निकलवाने के लिए उसने नैन्सी को बुलाया। तो नैन्सी को इस काम को करने के साथ यह बात राज भी रखनी होगी कि जोशुआ एक गे है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले। लेकिन कमरे में अंदर जाते ही जोशुआ ने नैसी के साथ हमबिस्तर होने से मना कर दिया। तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि नैसी चिल्लाने की आवाजें निकालेगी ताकि सबको लगे कि जोशुआ जबरदस्त जुदाई कर रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लाला ने नैन्सी पर भरोसा करके यह यकीन कर लिया कि उसका बेटा अभी भी एक मर्द है। यही पैसे वैसे लेने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर लौट आया था। अगले दिन से दिमित्री ने पूरे गांव के लोगों में नैसी के बारे में प्रचार कर
दिया, जिससे बहुत सारे लोग नैसी की चुत में डुबकी लगाने आने लगे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे पैसे भी उनके पास आने लगे थे। तभी एक दिन उनके इस बिजनेस के बारे में पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चला, तो वह तुरंत दिमित्री से मिला और अपना कमीशन सेट किया, जिसके बाद उसने भी नैन्सी के मुलायम जिस्म की सवारी करी और इतनी स्मूथनेस उसे आज तक नहीं मिली थी। यही सैमुअल ने दिमित्री से अपने गे कांस्टेबल से इंटीमेट होने को बोला, तो मजबूरन दिमित्री को भी यह करना पड़ा और इस दौरान उसे काफी बार वोमिटिंग भी हुई, क्योंकि दिमित्री स्टेट था। अब यह सब होते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं और अब दिमित्री भी गांव की औरतों के साथ मीटिंग्स लेने लग गया था। तो अब दोनों स्टेप सिस्टर एंड स्टेप ब्रदर ने मिलके टेप फैमिली बना ली है। ऐसी ही एक औरत को असंतुष्ट करने के बाद दिमित्री नैन्सी के साथ घर जा रहा था, तभी उन्हें रास्ते में सैमुअल मिला, जिसने उन दोनों से अपना कमीशन लिया और आगे बढ़ गया। अगले दिन नैन्सी की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो दिमित्री ने उसे कंबल उड़ाया और खुद दवाइयाँ लेने बाहर चला गया। इसी दौरान सैमुअल भी गांव के चक्कर काट रहा था, तो उसे यंग लड़की दिखी जो कॉलेज से घर जा रही थी। अब सैमुअल को वो लड़की भाग गई थी, इसलिए वो उसके पीछे लग गया। अब वो लड़की घर पहुंच के अपने कपड़े चेंज करती है और यह सब कुछ सैमुअल भी चोरी छुपे खिड़की से बाहर देख रहा था। वही दूसरी और सैमुअल का कांस्टेबल दोस्त दारू के भट्टी पे फुल नशे में था, तो दिमित्री ने जुदाई के लिए उसे अकेले में बोला लाया, लेकिन वह इतने नशे में था कि दिमित्री को कुछ करना ही नहीं पड़ा। बड़े ही आराम से वह उस कांस्टेबल की वॉलेट में से पैसे और उसकी महंगी घड़ी अपने साथ ले जाता है। अब उस घड़ी को बेचकर दिमित्री ने दवाइयों का इंतजाम कर लिया था और दवाइयाँ लेते ही नैन्सी की हालत में सुधार भी होने लगी थी। तो नैन्सी की बीमार होने की वजह से दिमित्री को काम करना पड़ रहा था, इसलिए नैन्सी का ख्याल रखने के लिए दिमित्री ने जोशुआ को बुला लिया। जोशुआ भी बड़े ही प्यार से नैन्सी का ख्याल रख रहा था। वही दूसरी ओर दिमित्री ने कांस्टेबल से चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था, उल्टा उसे पहन रखा था, तो इस वजह से इजली वो सैमुअल के नजर में आ गया। फिर सैमुअल ने कांस्टेबल के साथ मिलकर उसे फूल मारा और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया। उसी लॉकअप में दिमित्री को वो स्कूल वाली लड़की भी दिखी जिसे सैमुअल ने किडनैप कर रखा था, पर अभी तक उसने उस लड़की को छुआ नहीं, क्योंकि सैमुअल उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, बल्कि उसकी मर्जी के साथ ही उसे जुदाई करनी थी, यानी इनडायरेक्टली जबरदस्ती सैमुअल उसके साथ करना चाहता था। उधर दूसरी ओर दिमित्री के न आने से घर का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया था, और तो और जनरल स्टोर वालों ने नैन्सी को उधार देने से भी मना कर दिया था। तो कमजोरी की वजह से नैन्सी घर में ही बेहोश हो जाती है। वैसे अभी घर पे उनकी छोटी बहन मीशा भी थी, जिसने जैसे तैसे करके नैन्सी को होश में लाया। वहीं दूसरी ओर जेल में दिमित्री ने उस लड़की से बात की, तो हमें उसका नाम पता चला, जो कि अमाया था। अमाया ने दिमित्री से हेल्प मांगी, पर दिमित्री की तो खुद की लगी पड़ी थी। अब उनकी बातें सुनकर वहां सैमुअल गुस्से में आया और अमाया के अंदर खौफ बनाने के लिए उसने उसके सामने ही दिमित्री की कुटाई कर दी। और तो और उसने दिमित्री को समझाया भी कि अगर वह अपना मुंह नहीं खोलेगा तो जिंदा रहेगा। तभी वहाँ सैमुअल का एक दोस्त आया, जिसकी बातों में आकर सैमुअल ने अमाया के कपड़े चेंज करवाए और उसके संतरों को भी टच किया। अब यह सब देखकर दिमित्री को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अभी कुछ कर भी नहीं सकता। रात में जब सैमुअल ने दिमित्री को वापस जेल में डाला, तो दिमित्री ने अमाया को संभाला और दूसरी तरफ सैमुअल को दिमित्री की डायरी मिल गई, जिसमें पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ था। तो वो उसे लेकर दिमित्री के पास आया और उससे उसके क्लाइंट्स के बारे में पूछा। फिर जेल से छूटने के लिए उसने दिमित्री से पैसे मांगे, लेकिन दिमित्री के सारे पैसे नैन्सी की दवाइयाँ में ही लग गए थे। फिर सैमुअल ने पैसे कमाने का दूसरा तरीका निकाला, जिसमें उसने डायरी में से नंबर लेकर एक क्लाइंट को कॉल लगाया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और अमाया के साथ उसे हम बिस्तर होने के लिए उससे पैसे लिए। अमाया कच्ची उम्र की थी, तो उस क्लाइंट ने उसे बस अपना लॉलीपॉप टेस्ट करवाया और वह आगे